क्लास 11 का ही हम फिजिक्स में दे रहे हैं घर्षण। ये टॉपिक आपका घर्षण है, फ्रिक्शन बोलते हैं इसको। घर्षण कोई नई बात नहीं है। जैसे कि हम किसी फर्श पर चलते हैं, फर्श पे चलते हैं यदि, है ना, तो जो हमारा पैर है, ठीक है, और जो आपका सड़क है या पृष्ठ है, उसके बीच एक गति विरोधक बल लगता है जिसे हम कहते हैं घर्षण। ठीक है ना। या सड़कें पे गाड़ी चल रही हैं, उनके बीच उनके पहियों और उसके बीच जो लगता है उसे हम कहते हैं घर्षण। घर्षण बल के प्रभाव से ही आदमी फर्श पर चल पाता है। अगर घर्षण बल समाप्त हो जाएगा तो आदमी फिसलने लगता है, बहुत तेज़ी से गिर सकता है। जैसे बरसात के दिनों में कीचड़ जब हो जाती है तो घर्षण बल का प्रभाव कम हो जाता है, जिसके कारण आदमी अक्सर गिर जाता है। यहाँ पे घर्षण की परिभाषा हम आपको दे रहे हैं कि जब एक वस्तु किसी दूसरे वस्तु पर, देखिए, एक वस्तु दूसरे वस्तु पर पृष्ठ पर गति करती है ना, ये गति करती है या गति करने का प्रयास करती है, यानी चलना चाहती है उस पर, तो उसके संपर्क तलों, जैसे ये संपर्क तल है, जैसे ये वस्तु है, यहाँ से गति करना चाहती है, तो एक तल ये वाला है जो ऐसे क्रॉस दिखाया गया है, ये खुरदरा तल बताया जाता है इसको। तो इस पर जब चलने का प्रयास करती है, ठीक है, तो उसके संपर्क तल के बीच, यानी दो पृष्ठों के जो संपर्क तल है उनके बीच सापेक्ष गति का विरोध कोई करता है ना, विरोध होता है, इसी को हम कहते हैं घर्षण बल, और इस पूरी क्रिया को कहते हैं घर्षण। ठीक है। उस हिसाब से गति कई तरह की होती है। जैसे कोई वस्तु विराम में है तो उसको हम कहते हैं स्थैतिक घर्षण, यानी घर्षण के 3 प्रकार हो जाएंगे आपके, स्थैतिक घर्षण, सीमांत घर्षण और गतिक घर्षण। स्थैतिक घर्षण में क्या होता है, एक्सिस फ्रिक्शन बोलते हैं इसको। दो परस्पर संपर्क में रखी वस्तु विराम में है, जब विराम में होती हैं तो इस समय उनके संपर्क तलों के बीच कार्य करने वाला घर्षण बल जो होता है उसे स्थैतिक घर्षण बल कहते हैं, और इस क्रिया को कहते हैं स्थैतिक घर्षण। क्लियर हो गया। यानी विरामावस्था में वस्तु के संपर्क तलों के बीच कार्य करने वाला घर्षण बल स्थैतिक घर्षण बल कहलाता है, और इस क्रिया को स्थैतिक घर्षण हम कहते हैं। इसमें गति की मूविंग क्या होती है, 0, यानी उसका वेग होता है 0। सीमांत घर्षण को अगर समझें तो स्थैतिक घर्षण के बाद, यानी स्थिर के बाद गति की प्रारंभिक अवस्था आती है, तो स्थैतिक घर्षण बल का वह अधिकतम मान, है ना, स्थैतिक घर्षण बल जब लगता है तो उसका अधिकतम मान जब वस्तु ठीक गति प्रारंभ करे, यानी गति प्रारंभ करने की कोशिश करे, तो उस समय जो घर्षण बल लगता है उसे कहते हैं हम सीमांत घर्षण। और सीमांत संपर्क तलों के बीच जो घर्षण बल कार्य करता है उसे हम कहते हैं सीमांत घर्षण बल। ठीक है ना। गति प्रारंभ की अवस्था में जो घर्षण कार्य करता है उसे सीमांत घर्षण कहते हैं, और जो उनके संपर्क तलों के बीच जो घर्षण बल लगता है उसे हम सीमांत घर्षण बल कहते हैं। क्लियर हो गया। ठीक है, ये बल है। जैसे ये अवस्था है, याद रखिएगा, ये गति इधर की, ये बल इधर लगा रहे हैं, तो स्पर्श तल देखिए इसका ये है ना, दोनों पिंडों का, इस पिंड का और इस पिंड का, इस पर लगता है आपका घर्षण बल। सीमांत घर्षण बल के कुछ रूल बनाए गए कि सीमांत घर्षण बल वस्तु के संपर्क तल के क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता, यानी सीमांत घर्षण बल जो है आपका, जो कार्य करता है, जो उसका मान है, वो उसके क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता, पृष्ठ क्षेत्रफल पर। यह बल संपर्क में स्थित तलों के प्रकृति और उनके खुरदरेपन पर निर्भर करता है, यानी कि तल कैसा है और उसका खुरदरापन कितना है, तब घर्षण बल प्रभावी होता है। बल यानी घर्षण बल, सीमांत घर्षण बल वस्तु के संपर्क तल के स्पर्श रेखी तथा गति की विपरीत दिशा में होता है। देखिए, हमने स्पर्श रेखी दिखाया, इधर वस्तु इधर चलेगी, वस्तु की मूविंग इधर होगी, तो घर्षण बल उसके स्पर्श तल पर यहाँ काम करेगा। ठीक है। घर्षण बल का सूत्र है Fs = μs r।
यानी सीमांत घर्षण बल बराबर होता है सीमांत घर्षण गुणांक और प्रतिक्रिया बल, है ना। आगे है गतिक घर्षण के बारे में। इसको आप समझिए कि जब वस्तु पूर्ण गति में होती है, जैसे मोटरसाइकिल का एक एग्जाम्पल लीजिए कि मोटरसाइकिल को अगर खड़ी है तो सबसे पहले उसे चलाने के लिए यानी स्टार्ट करने के लिए यानी सीमांत अवस्था यानी स्थिर अवस्था से सीमांत अवस्था और फिर गति अवस्था, तीनों अवस्था हुई। तो तीनों अवस्था में लाने के लिए सबसे ज़्यादा बल जो घर्षण कार्य करता है वो होता है स्थिर अवस्था, फिर उसके बाद सीमांत अवस्था, फिर उसके बाद गतिक अवस्था। गतिक अवस्था में घर्षण बल का प्रभावी मान बहुत कम हो जाता है। यानी तीनों घर्षण में सबसे ज़्यादा घर्षण बल विरामावस्था का, उसके बाद आता है सीमांत घर्षण बल का और उसके बाद आता है गतिक घर्षण बल का। यहाँ देखिए लिखा है गतिक घर्षण बल में जब वस्तु पूर्ण गति में होती है तो उस समय संपर्क तलों के बीच कार्य करने वाला घर्षण गतिक घर्षण कहलाता है, और जो बल कार्य करता है उनके स्पर्श पृष्ठों पर उसको हम कहते हैं गतिक घर्षण बल। ये हमने आपको दिखाया। इसके लिए भी सूत्र आपका काइनेटिक है, एफ के म्यू के, यानी ये है आपका गतिक घर्षण बल, ये है गतिक घर्षण गुणांक और ये है प्रतिक्रिया बल। क्लियर हो गया होगा आपको। एक और चीज़ हम आपको देखते हैं, गति प्रारंभ के पूर्व जो बल होता है, जो उसका प्रतिक्रिया बल होता है या घर्षण बल जो होता है वो बड़ा होता है उसके घर्षण बल से। ठीक गति प्रारंभ में वो जो होता है म्यूएस आर के बराबर हो जाता है, तभी वो सरकने लगती है। जब पूर्ण गति होती है तो घर्षण बल बहुत कम हो जाता है। यहाँ देखिए सीमांत घर्षण बल बहुत कम हो जाता है प्रारंभ बल से, इसीलिए वो गति तेज हो जाती है। ठीक है, तो एक और चीज़ हम अगर समझना चाहें तो समझें, गतिक घर्षण के भी प्रकार होते हैं। गतिक घर्षण के दो प्रकार होते हैं, एक सर्पी घर्षण यानी स्लीडिंग फ्रिक्शन और एक रोलिंग फ्रिक्शन। जब वस्तु तल पर सरकती है, जब वस्तु तल पर सरकती है तो वस्तु के संपर्क तलों के बीच कार्यरत घर्षण सर्पी घर्षण कहलाता है ना। सरकना होता है, सरकना का मतलब होता है खींच करके आप सरका रहे हो, बक्से को खींचते हैं फर्श पे तो वो सर्पी घर्षण है। और जब कोई वस्तु तल पर बिना फिसले लुढ़कती है, फिसल नहीं रही है, लुढ़क रही है, जैसे ये दिखाइए यहाँ रोलर लगाया है आपने, छत्ता वगैरह रख दिया या पहिया है उसका, तो उस समय वस्तु लुढ़कती है तो लोटनी घर्षण इसको कहते हैं। यानी बिना फिसले अगर चलती है लुढ़कती हुई, उसे हम लोटनी घर्षण कहते हैं। याद रखिएगा, लोटनी घर्षण का मान सर्पी घर्षण से क्या होता है, कम होता है। खींच के भी देख सकते हैं, बक्से को खींच के चलाइए तो आपको ज़्यादा ताकत लगेगी, और अगर उसे किसी माध्यम से लुढ़काइए तो वो कम लगेगी। ठीक है, यहाँ देखिए एक और चीज़ हम आपको दिए हैं, घर्षण कोण। सीमांत घर्षण की अवस्था में सीमांत घर्षण बल Fs और अभिलंब R के परिणामी S, यानी ये R है, इसका परिणामी S है। ठीक है, तो इसके बीच का जो कोण है उसी को हम कहते हैं घर्षण कोण। तो यहाँ देखिए Fs लग रहा है आपका, Fs, ठीक है, ये Fs हुआ और ये प्रतिक्रिया बल R हुआ। ठीक है, तो R, Fs और R के अनुपात को ही हम कहते हैं घर्षण गुणांक, जो घर्षण गुणांक कहते हैं या घर्षण कोण कहते हैं। ठीक है, चलिए आप ठीक से समझ लिए होंगे। स्थैतिक घर्षण में स्थिर अवस्था में वस्तु पर कार्य करने वाला स्पर्शरेखी बल स्थैतिक घर्षण बल कहलाता है। गति प्रारंभ की अवस्था में उसके स्पर्श तलों के बीच कार्य करने वाला घर्षण बल सीमांत घर्षण बल कहलाता है। पूर्ण वस्तु की गति अवस्था में उसके संपर्क तलों के बीच कार्य करने वाला बल गतिक घर्षण बल कहलाता है। गतिक घर्षण बल, सीमांत घर्षण बल और स्थैतिक घर्षण बल में सबसे बड़ा बल स्थैतिक घर्षण का होता है और सबसे कम बल गतिक घर्षण का होता है। गतिक घर्षण में सर्पी घर्षण जो होता है या लोटरी घर्षण होता है, उसमें सबसे बड़ा मान सर्पी घर्षण का होता है। ठीक है, सर्पी घर्षण में वस्तु लुढ़कते हुए नहीं चलती, जब वस्तु सरकते हुए चलती है तो उस समय संपर्क तलों के बीच कार्य करने वाला घर्षण सर्पी घर्षण
अगर लुढ़क कर चलेगी बिना फिसले तो उसको हम कहते हैं लोटनी घर्षण। प्रश्न क्लियर हो गया होगा। सूत्र के नाम पे आपका सीमांत सूत्र आपका Fs बराबर μs_r और गतिक घर्षण μkr और सिंपल के लिए स्टैटिस ये हो जाएगी आपकी F बराबर μr। संपूर्ण सूत्र में ये सूत्र आते हैं। इतने सूत्र से आपका सवाल लगता है। μs का मान जो होता है tan थीटा होता है ना, और इसके बराबर होता है Fs/r। ये भी आप समझ लीजिए। यही सूत्र आपके यूज होते रहेंगे और आपका कंप्लीट होगा। आप कई बार देखें इसको और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें जिससे आपको वीडियो आसानी से मिले।